यही वजह है जो कारण है। बहुत सारे लोग अपना आईडी लगा चुके हैं, अपना अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन स्टार्टअप नहीं हो पाता। तो उसकी मुख्य वजह है वो क्लियर क्लियर देख नहीं पाते इस सिस्टम से मुझे करना क्या है और क्यों है। ये दो कारण उनके न क्लियर होने के कारण वो किसी भी क्षेत्र में, भले ही वो कोई व्यापार में हो, कोई उनके उद्योग में हो, कोई उनके नौकरी धंधे में हो, या फिर कहीं कोई बिजनेस में हो, कहीं पर भी जाए तो उन्हें उनकी जो पावर है, पावर किस में है? क्लैरिटी में है। और वो क्लैरिटी जो है ना, उन्हें न होने के कारण वो लोग जो है वो अधूरापन, सक्सेस का अधूरापन महसूस करते हैं और स्टार्टअप नहीं कर पाते। तो मैं अभी आपसे जो बातचीत करने वाला हूं, ये आगे का जो 30-35 मिनट, इसमें एक ही चीज यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि अपने बिजनेस के लिए ये जरूरी है। दुनिया में कहीं पर भी कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय, कोई भी उद्योग और कुछ भी आपको अगर करना है तो उसके लिए ये बेहद और बहुत जरूरी है जो मैं आपसे आज बातचीत करूंगा, जिसके कारण लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्लैरिटी आती है। और कोई भी काम जो करना है उसके पीछे का जो रीजन है और उस काम से मिलने वाला जो विजन है, ये दोनों चीजें अगर क्लियर होती है तो 101% बहुत सारी जिम्मेदारियां कोई भी इंसान किसी भी बिजनेस में कोई भी रूप में लेने के लिए तैयार होता है। तो उसी तरह से हम आज जानने वाले हैं कि क्या और किस लिए ये सब हम जो है वो करने वाले हैं, कर रहे हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान जो है वो एक चीज के लिए काम करता है, उसका नाम है पैसा। और ये जो पैसा है, ये पैसों के लिए काम करना किसी भी इंसान का जिंदगी का मकसद होता है। अभी आप बोलेंगे सर कोई संत है, महंत है, उनके मकसद अलग है। तो हाँ, ये आपका कहना बराबर है। लेकिन संत हो या महंत हो, पैसों के बिना, धन के अलावा उन्हें भी जीवन जीना ये मुश्किल होता है। कुछ लोग कहेंगे ये सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसों के बिना हम कुछ भी कर नहीं पाते। अगर वो अच्छा काम भी है तो भी नहीं कर पाते, और कोई बुरे से बुरा काम भी अगर हमें करना है तो भी पैसों के बिना हम नहीं कर पाते। तो पैसा कमाना ये जिंदगी का मकसद है। और पैसा किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए लोगों को, ये कारण क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। पैसा क्यों कमाते हैं आज लोग, क्यों, कारण क्या है? तो उसके पीछे एक मुख्य कारण है कि इंसान के पीछे खर्चा है। क्या है? इंसान के पीछे पीछे खर्चा है। और ये जो खर्चा है ना, ये खर्चा अपने को जो है काम पे लगा लेता है। अभी अगर समझ लो, आपको भूख नहीं लगती तो शायद इंसान को पैसा लगता, नहीं लगता। आपको अगर समझो ये कपड़ा लत्ता रोटी मकान ये नहीं लगते तो पैसा नहीं लगता। किसी को कुछ करना है, मतलब किसी को देना है, उसका मान सम्मान रखना है, तो वो अगर नहीं करना होता तो शायद पैसा नहीं लगता। आपके बच्चों की स्कूल की फीस है, दान धर्म है, बैंक बैलेंस है, जिससे आप आपकी लाइफस्टाइल बना लेते हो। आपके जो सपने हैं, ये अगर आपको नहीं पूरे करने को होते तो शायद ही ये खर्चा आपके पीछे ना होता। और ये खर्चा आपके पीछे ना होता और ना होने के कारण आपको पैसा नहीं लगता। मगर आज ये सब उल्टा है, ये सब लगता है, इसीलिए पैसा लगता है। तो पैसा क्यों चाहिए? इसका रीजन है खर्चा। इंसान के पीछे खर्चा है। और खर्चा करने के लिए आप अगर चाहे तो भी खर्चा है, और आप अगर ना चाहे तो भी खर्चा है। अभी आप सोचिए, सोचिए जरा कि आपको पता नहीं है कि एक बीमारी आपको आने वाली है, ये पता नहीं है, और आकस्मिक अचानक एक दिन आपको पता चलता है कि आपके शरीर में ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है, और आपको कुछ टेस्ट बताई, उसमें से वो सामने आ गई बात और अचानक खर्चा बढ़ा। अभी आपकी जो पगार है, ये पगार जो चल रही है, काम करते करते आपको जो मिल रही थी 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, ये अचानक बढ़ नहीं रही है, ये तो बढ़ेगी नहीं। ये आपको पता होता है कि ये कब बढ़ने वाली है, या फिर आपको जिंदगी भर बढ़ने वाली नहीं है।
ये भी पता होता है, लेकिन जिंदगी भर आपके पीछे बीमारी नहीं आने वाली ये पता नहीं होता आपको। तो ये पैसिव के रूप में आ जाती है, आपको ना पता होते हुए भी आ जाती है, और उसके वजह से आपका जो खर्चा है वो बढ़ता है। तो मैं यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूं आपको, यहाँ पे खर्चा किस चीज के ऊपर होता है, तो खर्चा होता है दो चीजों के ऊपर। जनरली इंसान दो चीजों के ऊपर इंसान का खर्चा होता है, और वो दो चीजें जो है वो कौन से है, वो दो चीजें मैं आपको बताऊं यहाँ पे। वो दो चीजें हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है। ये खर्चा जो है वो दो चीजों के ऊपर होता है। एक होता है आपकी जरूरत वाली चीजें, और दूसरी होती है आपके सपनों वाली जिंदगी। सपनों के ऊपर, जिसे आप चाहते हो बेहद, उसे करना लाना, ये आपके जीवन का हिस्सा होता है। अभी हम आप भी देखेंगे कि जरूरत वाली चीजें यानी कौन कौन सी चीजें, और सपनों वाली चीजें यानी कौन कौन सी चीजें। जरूरत वाली चीजें यानी क्या, तेल है, मीट है ना, जरूरत वाली, मतलब इंसान की जो रोटी कपड़ा मकान, ये जरूरत वाली चीजों में आता है। तेल मीट बिल्कुल, मिर्ची मसाले कपड़े लत्ते बूट बाटा बेल्ट, है ना, ये बच्चों की फीस एजुकेशन, ये सब जरूरत में आता है। ये जरूरत में आता है जिसके बिना आप रह नहीं पाते हो। अभी आपके घर में तेल नहीं है, नहीं होता, मीट नहीं है, नहीं होता, कपड़े नहीं है, नहीं होता, ये चाहिए ही चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए। इसके बिना हम, हमारा जीवन जो है वो हमारा अधूरा है। और यही एक कारण है कि इंसान इसके लिए भाग रहा है, हर दिन भाग रहा है। और अभी परेशानी यह है कि सपनों का हमें पता है कि सपनों वाली जिंदगी भी ऑलरेडी बाकी है। क्या है सपनों वाली जिंदगी? इस धरती पर इंसान बना के भगवान ने मुझे भेजा, इतना सुंदर सृष्टि बनाया। ये सृष्टि पूरी मुझे देखनी चाहिए। मैं अगर यहाँ पर इंसान के रूप में आया हूं तो ये मैंने देखना चाहिए। तो पूरी दुनिया घूमना, ये आपका सपना नहीं हो सकता, लेकिन किसी का है और वो घूम रहा है। दुनिया घूमना, बहुत लाइफ में एंजॉय करना, मतलब जो चाहे वो करना। एरोप्लेन इधर उधर, अभी तक हम बस में, रेल में, काली पीली गाड़ी में, रिक्शा ऑटो में धक्का खाते जा रहे हैं। एरोप्लेन से उड़ जाना, अगर मैं यहाँ से दिल्ली जाऊं तो 3 दिन मुझे रेलवे से लग रहे हैं या बस से लग रहे हैं, तो मैं 1 घंटे में जा सकता हूँ। ये लाइफ स्टाइल है, समय बचाता है। बैंक बैलेंस इतना कि इस महीने में मैं अगर खर्चा करूं तो अगले महीने में कहां से आएगा, इसकी चिंता न होना। ये सपनों वाली जिंदगी में आ रहा है। हाँ, सपनों वाली। नहीं तो हमारे पास एक ही पगार होता है, एक ही सोर्स होता है इनकम का, और वही एक सोर्स जब महीने के पहले तारीख को हमारे घर में आता है, उसके बाद में वो 2-4 दिन में खर्चा अगर हो गया तो पूरे 20 दिन बिना पैसों का हमें जीना पड़ेगा। ये जरूरत वाली जिंदगी। लेकिन बैंक बैलेंस इतना कि हमें चिंता ना हो कि इस महीने में जो भी जरूरतें और छोटी मोटी सपने हैं उसके ऊपर अगर ये खर्चा हो जावे तो अगला पैसा कहां से आएगा, इतना बैंक बैलेंस हमारे पास। दान धर्म करना, बहुत बार हमारे गाड़ी के बाजू में कोई एक बंदा आता है और हमें 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए भीख मांगता है, तो हम चिल्लर ढूंढते हैं जेब में, रुपया 2 रुपए 5 रुपए, क्यों? क्योंकि हम, हमारा ही बैंक बैलेंस भरा पड़ा नहीं है, तो हम देने की सोचते नहीं, इतना अच्छा हमारा इनकम नहीं है। तो दान धर्म करने के लिए भी आपने देखा कोविड के समय पर टाटा बाटा बिरला दमानिया, इस लोग ये लोगों ने बहुत सारी अच्छी तरह से मदद करी। बहुत पैसा है उनके पास, इस कारण वो कर सके।
सपनों में आता है, ये सपना होता है, ये सपने होते हैं। बड़ी सी कार जब हम जिंदगी में जन्म लेकर आए, चौथी पांचवी तीसरी में जब हमारे बाजू में से गुजरी, तो हमारे दिमाग में आया था कि ये बड़ी कार मैं कभी ना कभी जरूर लूंगा। जब हम रात के समय पर आंगन में सोते थे तो ऊपर से एक एरोप्लेन उड़कर जा रहा है, जाते समय हमने देखा। कभी आपने भी ये सोचा होगा जिंदगी में बहुत बार मैं इसमें मैं प्रवास करूंगा। लेकिन हम जैसे बड़े हो गए ये सपने छोटे हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम बड़ी नहीं हो गई, तो हमने हमारे सपने छोटे कर लिए। और ये तो मैं बोलता हूं कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जिंदगी में सपने देखे तो थे, लेकिन उन्होंने अभी एडजस्टमेंट ये कर ली कि अभी ये हमारी बस की बात नहीं है। और वजह क्या है कि वो जरूरत भी पूरी नहीं कर पा रहे। यहाँ पे ही मारामारी है, यहाँ पे ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे ही दिक्कत है, यहाँ पे ही कर्जा है। यही इससे इससे वो आगे जाना नहीं पसंद कर रहे। मतलब उनके पास इनकम का जो सोर्स है वो बहुत कम है, और वो इनकम का सोर्स ये लपेट पड़े उनको, वो बदलना नहीं चाहते उस चीज को। उनको जो मिला वो अच्छा है, अभी ऐसा महसूस होने लगा है। ये आधुनिक इनकम की टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं, और न होने के कारण उनका इनकम साधन जो है वो बढ़ा नहीं है। क्या है इनकम के साधन, इसके आगे हम जाएंगे। लेकिन ये बड़ा घर, बड़ा घर बोल रहा हूं मैं। बड़ा यानी कितना बड़ा? तो उसमें सब सुख सुविधा हो। मैं इतना बड़ा भी नहीं बोल रहा हूं कि जैसे फिल्मी स्टार जैसा आपका, लेकिन जिसमें सब सुख सुविधा हो। क्या है? सब सुख सुविधा मैं बोल रहा हूं, नहीं है। अगर नहीं है तो ये आपका सपना है। याद रखे, आप जरूरत, ये जो खर्चा है ना, ये सिर्फ इधर करने के लिए आप नहीं हो। इधर भी करना चाहिए, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हो, या हम क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह एक है, ये सपनों तक हम पहुंचे नहीं है, हम सिर्फ इधर ही है। इसमें बहुत सारी चीजें आती है सर। आपके बच्चों का भविष्य भी इसमें आता है, आपके बच्चों का करियर इसमें आता है, आपके बच्चों का अच्छा एजुकेशन इसमें आता है। अच्छा, अच्छा बोल रहा हूं मैं, अच्छा एजुकेशन इसमें आता है। दान धर्म इसमें आता है, बैंक बैलेंस इसमें आता है, एक दूसरे को मदद करना इसमें आता है, समाज सेवा इसमें आती है, इसमें आता है ये सब। और ये सब हमारा रह जाता है, बाकी रहता है ये। और ये बाकी रहने के कारण हम जरूरत में ही एडजस्ट जिंदगी। तो मैं ये यहाँ पर क्लियर क्यों करना चाहता हूँ कि पैसा हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे खर्चा है। और खर्चा करने के लिए हमारे पास दो बाजू होती है, एक जरूरत वाली बाजू होती है और एक सपनों वाली बाजू होती है। तो हम लोग आज के डेट में, सपने हमने बचपन में देखे थे, लेकिन हम बड़े हो गए तो ये सपने हमने छोटे कर दिए। हमने सपनों के लिए इनकम बड़ा नहीं किया, हमने सपने छोटे कर दिए, यानी देखना ही पसंद नहीं किया। अभी एडजस्टमेंट करने लगे हम कि जाने दो, ये हमारे बस की बात नहीं है। और हम इधर जरूरत में ही लटक रहे हैं। जरूरत भी हमारी बहुत सारी अधूरी है, जरूरत पूरी करते करते हमने कर्जा लिया है। यहाँ पे सपनों में और एक चीज आती है, समय की आजादी। जैसे आर्थिक आजादी आती है, पैसों की चिंता नहीं, वैसे समय की आजादी। बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो आता है लेकिन समय ही बचा नहीं है। तो एक ऐसा जीवन जहां पे मैं पूरी जिंदगी मेरे फैमिली परिवार के साथ बिता सकता हूँ, कुछ दिन काम करने के बाद। तो ऐसा जीवन, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि अगर आपको सही तरीके से एक माध्यम, एक साधन मिले, और उस साधन से अगर आप ये जरूरत वाली जिंदगी से सपनों वाली जिंदगी तक जा सकते हो, तो कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो खुद को तैयार करेंगे इस चीज के लिए? वो जरा हैंड रेज करके मुझे बताए, कितने लोग हैं ऐसे कि जो ये जरूरत वाली जिंदगी में से, मतलब एडजस्टमेंट वाली जिंदगी में से सपनों वाली जिंदगी में, ये तो करना ही है, ये तो ये अपना पूरा करना, ये आपका फर्ज है, ये तो आपको करना ही है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी
सपनों वाली जिंदगी तक लेकर जाना चाहते हैं। यहाँ पर करीब करीब 56 लोग हैं, 56 लोगों में से 12 ही लोग तैयार हो रहे हैं। 14-15 लोग यहाँ पर तैयार हो गए हैं जो अपनी जिंदगी जरूरत वाली जिंदगी से सपनों वाली जिंदगी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और आप रेशो देखिएगा, यही वजह से हम लोग जो है इस चीज को अचीव नहीं कर पा रहे। 16 लोग हैं, बाकी लोगों को पसंद नहीं है ये जिंदगी जीना, नहीं है क्या बाकी लोगों को पसंद? चलो 20 लोग हो गए, मुझे लगता था कि ये 30 लोग होंगे, लेकिन 20 ही लोग हो गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि कम से कम 50% लोग ऐसे होंगे कि जो हैंड रेस करके ये बताएंगे कि सर मैं हिम्मत करता हूं, अगर मुझे एक अच्छा साधन मिले, अगर मुझे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले, अगर मुझे एक बेस्ट चांस मिले, और ईश्वर करे, भगवान करे कि यार इस इंसान के जीवन में एक अंदरूनी चाहत है तो उसे बदलना चाहिए, तो 101% वो बदलने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देखकर देखता था। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये रेशियो है दुनिया में, ये रेशियो चलता आ रहा है। 25 लोग हो गए, देखो बढ़ रहे हैं लोग। 95% लोग गरीब है। क्यों गरीब है इसका रीजन मैं बताता आपको। ये सर्वे किसने किया है? ये रॉबर्ट कियोसाकी के बुक में लिखा है सर्वे। ये कोई मैं मेरे दिल से, मेरे मन से बात नहीं बता रहा हूं। और 5% ही लोग हैं जो अमीर है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। क्यों? आज ये अगर आपको समझ में आया तो आपको ये पता चलेगा। अपना हैंड रेज आप नीचे करें, बीच बीच में मैं आपको करने को बोलूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप 100% आप हैंड रेज कर सकते हैं। ये क्यों है? अभी हम सपनों की ओर जा रहे हैं, बात को समझो आप। हमने क्यों नहीं किया? अभी इनके पास भी समय 24 घंटा है, इनके पास भी कान नाक गला जो भी है वो सेम है, और इनके पास भी समय 24 घंटा ही है। ये भी दिन भर काम कर रहे हैं, और ये कोई रात में खाना उठकर खाते नहीं है, रात में काम करते नहीं है। ये इनका भी काम शुरू है, और ये करते 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 यहाँ पर आप देख पाओगे कि जब अमीर लोग हैं उनकी संख्या सिर्फ 5% है, लेकिन इनके पास पैसा कितना है? देखो मैं पैसा लिख रहा हूं यहाँ पर, इनके पास पैसा है 95%। और लोग कितने हैं? लोग 5% है, लेकिन पैसा कितना है इनके पास? 95% लोगों का पैसा इनके पास है। और यहाँ पर लोग लोग है ना, वो 95% लोगों की संख्या है, ये लोग है, ये लोग है, गरीब लोग है। लेकिन इनके पास ये टोटल मिला के पैसा कितना है इनके पास? सिर्फ 5% पैसा है इनके पास। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि इनके पास, इन्होंने इनकम का माध्यम चॉइस नहीं किया। ये एडजस्टमेंट वाली जिंदगी जीना पसंद कर रहे हैं, एडजस्टमेंट वाली। ये बदलाव करने के लिए रेडी नहीं है, सीखने समझने के लिए रेडी नहीं है। जो है उसमें समाधान है। चित्ती असू द्यावे समाधान, ठेविले अनंती तैसी राहे, ऐसे इसके ऊपर ये भरोसा कर रहे हैं। और यही कारण है कि वो लोग हर दिन गरीब बनते जा रहे हैं, हर दिन। ये कपड़ा लत्ता इसके ऊपर जो है ना शौक जो भी है उनके, ये गरीब है मगर अमीर दिखाने के लिए खर्चा करते हैं। और ये अमीर है लेकिन ये कुछ दिखावा करने के लिए खर्चा नहीं करते। इनके और इनके आदतों में फर्क है। हम आगे चल के बात करेंगे इसके ऊपर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये फिजिकल ट्रेनिंग का टॉपिक है। मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि ये टॉपिक मैं आपको इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जूम के माध्यम से देने की मैं कोशिश कर रहा हूं,
वरना इसका अलग सा ट्रेनिंग है। और ये ट्रेनिंग फिजिकल होने के लिए ज्यादा मतलब लोगों ने तैयारी करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, 3 4 5 घंटों का टॉपिक है। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें आती है करने के लिए, वहां पे प्रैक्टिकल चीजें आती है। अभी मैं यहाँ से आपको प्रैक्टिकल हैंडरेस करने को बोलता हूँ, तो उसमें भी कुछ लोग मतलब नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम आता है इसमें। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जितना समझे, जिनका दिमाग खुला है वो समझ लेंगे। और जिन्होंने मोबाइल यहाँ पर मीटिंग करने के लिए लगाया है, उनके जिंदगी में ये तो पक्का है, ये जो है ये पक्का है। क्योंकि यही आदतों में फर्क, मैं जो बोल रहा हूं ना, आदतों में फर्क, बस आदत को समझो आप। ये दोनों में फर्क इतना है, सब सेम है इनके लिए, बस आदतें अलग अलग है। तो हम अगर आदत बदले तो जिंदगी बदल जाए, हमारी नजरिया बदला, दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाएगी। तो ये बदलने के लिए हम जो है ये सुबह का सेशन लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, इनकम के साधन के बारे में मैं बात कह रहा हूं। अभी क्या बात है, इनकम के साधन कौन कौन से है, थोड़ा सा जान लेते हैं, ये समझ में आ गया तो हमें एक बात यहाँ से ध्यान रखना है। पैसा क्यों चाहिए? खर्चा के लिए। खर्चा कहाँ पर होता है? सपनों और जरूरतों में। आज के डेट में जो लोग गरीब है, वो सपनों के ऊपर खर्चा ही नहीं, क्योंकि उतना इनकम नहीं, ये उन्होंने उनके जिंदगी से निकाल दिया है, इसमें ही वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हमने क्या सुना है यहाँ पर कि अगर आपको ये एडजस्ट करने के बाद में भी सपनों के ऊपर खर्चा करने की आपकी चाहत है, और आप आपकी आदतें बदलने के लिए अगर रेडी है, तो आपके जीवन में एक अपॉर्चुनिटी आज के डेट में आ चुकी है कि आपको जरूरत वाली जिंदगी से सपनों वाली जिंदगी में जाने का आपके पास एक मौका है। और हमने आपको पूछा ये मौका कौन से लोगों को मिलता है, तो ये मौका इन लोगों ने हासिल किया है। और हमें क्या अपॉर्चुनिटी अभी, इन लोगों की आदतें, इनकी इनकम अपॉर्चुनिटी, जो लोग ये ग्राफ कर रहे हैं, और ये लोग जिस तरह से अपने सिस्टम को डेवलप करके 95% लोगों का पैसा अपने पास ला रहे हैं और अमीर बनते जा रहे हैं। और ये जिस कारण अमीर बने हैं, वो अगर हम हमारे जिंदगी में लागू करें, तो 101% ये एक सिद्धांत है। अगर हम उस टेक्निक से काम करते हैं, तो हम भी अमीर बन जाएंगे। क्योंकि ये लाखों सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं, जो लोग अमीर बन रहे हैं, बन चुके हैं, और उनकी आदतें सिर्फ उनकी सिस्टम ग्राफ करें। बस हम यही करेंगे हमारे जीवन में, हम इस अच्छी चीज को कॉपी करेंगे। आज तक हम बुरे चीजों को कॉपी करते करते बदनाम हो चुके हैं, लेकिन हम अच्छी चीजों को अगर कॉपी करेंगे, तो हम भी अमीर बन सकते हैं। यहां तक हम आए। तो इनकी पहली आदत क्या है? तो ये अपना जो इनकम का साधन है ना, ये साधन पक्का करते हैं, इनकम का साधन पक्का करते हैं, इनकम का साधन बदल लेते हैं। मतलब पहला छोड़ते नहीं, वो लेकर इनकम के साधन बहुत सारे रखते हैं। एक साधन पे वो समाधानी खुश नहीं रहते हैं, और वो क्या क्या करते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो हम अभी क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि इनकम का साधन यानी क्या। देखो, इनकम के साधन कौन कौन से हैं? मैंने बहुत बार ये टॉपिक शायद पहले भी लिया है, लेकिन लेता हूं। इनकम का ये साधन है नौकरी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। नौकरी एक साधन है, व्यवसाय एक साधन है ना, नौकरी है, व्यापार है ना, ये खेती एक साधन है, खेती। और ये गुंतवणूक नाम का एक साधन है, जहां पे लोग गुंतवणूक करते हैं, इन्वेस्टमेंट, जिसके जरिए लोग पैसा कमाते हैं। अभी यहाँ पे आपको समय देना पड़ता है। आप नहीं रहे तो पैसा नहीं आए यहाँ पर, मतलब आप नौकरी को नहीं गए, उस दिन से पैसा आना बंद होता है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। अगर आपके व्यवसाय की जगह पर आप नहीं हो, आप नहीं
पैसा नहीं। जो भी आपका छोटा छोटा बड़ा, मतलब आपने गाड़ी का खोलने का गैरेज खोला और आप ही नहीं हो, या फिर आप डॉक्टर है और आप ऑपरेशन करते हो लेकिन आप आज नहीं हो, तो आज के ऑपरेशन का पैसा आपको नहीं आएगा। आप इंजीनियर हो लेकिन आप प्लान नहीं निकाल रहे हो, तो आपका पैसा आना बंद। आप एक एक्टर हो पर आप फिल्म नहीं निकालते हो, तो आपको कोई जाहिरात भी नहीं देगा, आपका पैसा आना बंद। याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिए। खेती नहीं करिए आप चाहते हो कि आराम करें, लेकिन यह संभव नहीं। आपका जो माल है, जो आपने वहां पे बोया है, उससे ज्यादा टन बड़ा हो जाएगा, तो प्रॉब्लम है। लेकिन ये गुंतवणूक नाम का एक मार्ग है आपके पास, और ये बड़े लोग जो है ना, इसके ऊपर ज्यादा काम। तो ये किसमें गुंतवणूक करते हैं, और इसका हमें गरीब लोगों को सिर्फ ज्ञात और नॉलेज नहीं होता, बस इतना ही फर्क है। तो हम पूरी जिंदगी इधर लटक रहे, पूरी जिंदगी हम इधर लटक रहे हैं। ये जो अमीर लोग है ना, यहाँ पे ये समय लगाते नहीं, डिग्रियां लाते नहीं, बिजनेस डेवलप करते नहीं, कुछ भी नहीं है इनका, लेकिन ये पैसा लगाते हैं काम पर। ये मर भी जाए ना, तो इनकी आगे वाली पीढ़ी इन्होंने लगाए पैसों के ऊपर पैसा कमाती बैठती है। और ये किस तरह करना चाहिए, इसका नॉलेज ये हमारे तक या कोई एजुकेशन सिस्टम में या कोई स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। ये एक कैबिनेट के लीडर है जो आप लोगों को ये दे रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेचकर सेल्समैन बनाने का काम नहीं है यार। एक भी प्रोडक्ट लाना, बेचना, देना लोगों को, या नेटवर्क बनाना, ये बातों के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सिस्टम है ही नहीं। तो गुंतवणूक एक ऐसा पार्ट है, आपको दिखाओ कहां कहां पर लोग ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, देखिएगा। संपत्ति में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सपनों वाली जिंदगी जीते हैं। संपत्ति से सपनों के और, तो जब कोई इंसान सपना पूरा करने वाली जिंदगी अगर जीता है, तो इसका मतलब जरूरत वाली तो वो चलते चलते जीता है, क्योंकि जरूरत से सपने की जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इधर आकार के बारे में निकला, समझ लो ये आपका इनकम है, और इनकम का एक पहिया है, और इधर सपने हैं, या सपनों सपनों का एक पहिया बोलो आप, ये बहुत बड़ा है। समझ लो कि ये आपका सपनों का है, क्योंकि इसमें बैंक बैलेंस भी आ रहा है, इसमें आपको दान धर्म भी आ रहा है, घूमना फिरना भी आ रहा है, लाइफ स्टाइल भी आ रही है अच्छी, बच्चों का एजुकेशन भी आ रहा है, आपका भी कुछ जीवन जीने का है वो आ रहा है इसमें, और बहुत कुछ चीजें हैं इसमें, घर दार वगैरह सब। अभी ये एक पैर है और ये एक पैर है। यहाँ पे आप कमा के, ये पैसा कमा के आप ला रहे हो, और आपका खर्चा ये बहुत बड़ा है, तो ये कैसे मैनेज कर पाएगा। तो पूरी जिंदगी कर्जा लेके मैनेज करना, लेकिन वो कर्जा भर वो नहीं भर सकता, तो उसकी आगे वाली पीढ़ी पीढ़ी कर्जे में चली जाती। तो यहाँ पे क्या सोच होनी चाहिए, यहाँ पे इनकम के अलग अलग पहिए बनाने चाहिए। ये देखो, एक और एक बड़ा पहिया, इनकम के अलग अलग पहिए, ये अलग है। तो जाके इस चीज को बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं कहाँ पे था, गुंतवणूक के माध्यम से आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आएंगे हम थोड़ा सा। लोगों ने, जो अमीर लोग हैं, वो लोग इस कैसे कर रहे हैं, देखिएगा। जमीन संपत्ति है, जिसने 10,000 का एक प्लॉट लिया, जिंदगी में वो एक प्लॉट के दो प्लॉट कभी नहीं होंगे, लेकिन 10,000 का एक प्लॉट 10 लाख का भी होगा और 10 करोड़ का भी होगा। तो ये 10,000 ने काम किया, उसके पैसों ने काम किया।
जिसने गुंतवणूक करी उसने काम नहीं किया, उसने बस फैसला लिया इसमें मुझे रिटर्न मिलेंगे। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको जरा समझिएगा। दूसरा, गोल्ड, सोना। जिन्होंने 1 ग्राम सोना लिया, वो समय पर 1,000 में 1 ग्राम आता था। ये 1 ग्राम सोना कभी उसका वजन बढ़ा नहीं है, अभी इसका रेट बढ़ा है, वैल्यू बढ़ता है संपत्ति का। तो यही 1 ग्राम सोने के रेट आज के डेट में कितना है? 8,000 रुपए ग्राम, 24 कैरेट का बोले तो 1,000 रुपए के कितने रुपए बने? ग्राम के पीछे 7,000 रुपए मुनाफा, ये संपत्ति में आ रहे। नंबर 3, शेयर। 4 रुपए में एक शेयर लिया किसी, आज 1,700 रुपए में एक शेयर है। कई कंपनियों के 2,000, 4,000, लाख लाख रुपए के एक एक शेयर है, कई कंपनियों के जो 1-1 रुपए में मिलते थे। और क्रिप्टो, 4 नंबर की संपत्ति क्या है? क्रिप्टो, जो सबसे बड़ा रिटर्न देने देने जा रही है, दे रही है ऑलरेडी। लोग 8 साल पहले जिन्होंने 50 पैसे लगाए, उनके पास 70 लाख रुपए बने 8 साल में। 50 पैसों में और 70 लाख में अंतर देखिएगा। इतना ही नहीं, मैं बहुत बार मेरा स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं बहुत बार, कि मैंने पिछले साल 9 महीने हो गए, ये क्रिप्टो में 3,200 रुपए लगाए हमारे कावी करेंसी में। अभी वो 1 रुपया 30 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रही है, तब के समय पर वो 1.3 पैसे में था। तो ये 3,200 रुपए के मेरे पास आज 1,30,000 रुपए बन गए। 3,200 तो कितना गुना मुनाफा हुआ है। तो दुनिया बदली, ट्रेंड बदला, टैलेंट बदला, टेक्निक्स बदली, ये आधुनिक युग का कमाई का साधन है। ये हमें अगर नहीं बदलना आ रहा है तो इसका मतलब हम पुराने जमाने का काम कर रहे हैं, और आज के डेट का खर्चा हमारे पीछे है, तो हमारा इनकम कैसे पूरेगा? मतलब इनकम जो है, हमारा इनकम का साधन पुराने जमाने का, और हमारे खर्चे आधुनिक जमाने के, तो ये दम नहीं, ये टिकेगे नहीं ना। और इसलिए बेरोजगारी का जो माहौल है, और इसलिए ये 95% जो लोग गरीब होते जा रहे हैं, उसका रीजन ये है। पुराने जमाने में कोई मोबाइल का रिचार्ज नहीं था, पुराने जमाने में कोई टीवी चैनल का रिचार्ज नहीं था, पुराने जमाने में कोई ऐसे कोट बाटा बेल्ट वाले कपड़े अलग अलग ये इसके नहीं थे, पुराने जमाने में इतनी सारी बीमारियां नहीं थी। पुराने जमाने का क्या था जो आज है और जिसके ऊपर आप खर्चा कर रहे हो? देखिएगा। पर इनकम का जो माध्यम है, ये पुराने जमाने के तरीके आप अगर यूज करेंगे तो 100% गरीबी बढ़ेगी। तो मैं आपको ये क्यों समझा रहा? क्योंकि हम क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना सिखा रहे हैं, और ये 21वीं सदी का आधुनिक युग का एक टेक्निक्स है, ट्रेंड है, टेक्नोलॉजी है। और इसके अंदर लोगों ने, जिन्होंने काम किया, किस तरह से काम करना चाहिए, ये हमने 6 बेसिक के अंदर सीखा है। और ये अगर हमें समझ रहा है कि इसके माध्यम से अगर हम काम करते हैं तो 1 साल के अंदर हम करोड़ों रुपए कमा लेंगे। इसके बहुत सारे उदाहरण अपने बीच में यहां पर इस मीटिंग में है। तो मैं आपको बस एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि अमीर लोग जो है ना, ये क्या करते हैं? संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, अमीर लोगों की दूसरी आदत क्या है? ये पेशेंस रखते हैं। बहुत बार मैंने ये भी उदाहरण आपको दिया था कई बार पहले। अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर, अमीर लोग, टॉपिक है अपना अमीर लोग। अमीर लोग है, एक इंसान है जो कारखाना बना रहा है। काय का कारखाना है? ये साकर का।
एक बिजनेसमैन है और उन्होंने ये सोचा है कि मैं कारखाना बनाऊं ये साकर का। तो इनकम साइकोलॉजी एक पार्ट है, इनकम का एक तरीके है कई। उसमें कौन से तरीके हैं? वो जो ये एक इनकम का तरीका तरीका है कि वो रोजंदारी से कमा, मतलब आज कमाए आज खाए, ये एक इनकम का तरीका है। नंबर दो इनकम का तरीका है कि आठवड़े हफ्ते का, यहाँ पर हम लिखेंगे हफ्ते का कमाए, हफ्ता भर कमाए, काम करे हफ्ता भर, बाजार का एक दिन है, उस दिन हमें पेमेंट होता है और ये वो एक ही दिन में खर्चा करता है, हफ्ते का खर्चा है, इसका नियोजन हफ्ते का है, अगले हफ्ते फिर से काम पर जाना पड़ता है इसको। लाइफ में आगे की कभी सोच नहीं है। एक इनकम है मंथली, ये मंथली इनकम वाले जो है ये महीना भर का प्लानिंग करके चलते हैं, पिछले महीने की उधारी देते हैं, अगले महीने का खाते हैं, इसके आगे इनके पास कोई प्लानिंग नहीं। इनका पगार फिक्स है, इनको मालूम है इसके अंदर ही जरूरत वाले खर्चे करने हैं। नहीं हुआ तो इस महीने में किसी से लेके देके फिर अगले महीने पगार पानी होके किसी का मतलब डुबाएंगे, किसी का देंगे, ऐसा चलता है। नंबर चार, इनको वार्षिक पैकेज होता है, वार्षिक पैकेज। अभी मैं आपको कारखाने बनाने के पास वाले के पास ये लोग कैसे काम करते हैं इसके ऊपर मैं आपको अभी ये दिखाऊंगा। और पांचवा नंबर का जो इनकम है, ये 5 साल तक इनकम नहीं आया तो भी ये रोता नहीं है, और इसकी जमात है बिजनेसमैन। 5 साल तक घर से खाने की तैयारी रखता है ये। 1,000 दिन के प्लस अगर आप खुद का कोई बिजनेस डेवलप कर रहे हो, तो बिजनेस से अगर इनकम नहीं आता है तो आपका खुद का खर्चा भी चले तो भी 5 साल तक ये लोग अपना माइंड सेट रखते हैं। आपने देखा है कि धीरू भाई अंबानी हो या फिर अपना मुकेश अंबानी हो, या इन लोगों ने जियो कुछ भी नहीं था लेकिन फ्री में बांटा, लाइनें गाड़ी उसकी जमीन में, कुछ भी इनकम नहीं है वो बिजनेस से, नए बिजनेस से, फिर भी उन्होंने ये सोचा कि 5 साल तक हम इनकम नहीं कमाएंगे। तो एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे यहाँ पे आपको पूरा क्लियर होने वाला है। अभी देखो, ये कारखाना बनाने के लिए जमीन ली और उस जमीन का जो नक्शा है कारखाना बनाने का, ये यहाँ पर निकाला गया। यहाँ पे अभी खड्डे खोदना है, क्यों? क्योंकि कॉलम गाड़ना पड़ेगा, कॉलम डालना पड़ेगा, वहां पे बीम डालना पड़ेगा। मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, लेकिन ये लोग तैयार है, ये लोग तैयार। आज जाएंगे खड्डा खोदेंगे, खड्डे के हिसाब से वो उनका जो आज का पैसा हुआ मिल गया। अभी इसका पैसा चला गया, इसको नहीं मिला, इसको मिला, इसको पैसा मिला। आप देखो, हाँ, कल फिर से किसी न किसी जगह पर वो खड्डा खोदने के लिए चले जाए। ये हफ्ता भर काम करने वाले जो लोग हैं, जिसको हम कहेंगे, इनके पीछे काम करने वाले मुकरदम कहेंगे उसको। इनको पता है कि खड्डे कितने खोदने हैं, किस तरह से खोदना है। ये मुकरदम है, जिनको हफ्ते के पैसे मिले लेकिन इनको पैसा नहीं मिला। ये उनके पीछे मैनेजर है, जिनको मंथली पगार है। खड्डे का माप कितना होना, खोली कितना होना, रुंदी कितना होना, ये सब कुछ इनको मालूम है। थोड़ा सा पगार इनका मंथली है, ज्यादा है, तो इनको भी पगार मिला, इनको नहीं मिला, इनको मंथली मिला। अभी कारखाना कंप्लीट हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है वार्षिक पैकेज वाले को कि बेसमेंट में कितना बनाएंगे एक साल में, दूसरे साल में दूसरा पैकेज, पैकेज वार्षिक पैकेज होता है, दूसरे साल में टॉप कितना बनाएंगे, मोटरी कितनी लगेंगी वहां पर, लाइनें, वायर, केबल, वर्कर कितने लगेंगे। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और ये हर साल वार्षिक पैकेज ले रहे हैं, और अपने पैकेज से इन लोगों को मंथली दे रहे हैं, इनको हफ्ता दे रहे हैं और इनको रोजंदारी दे रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया? ये कॉन्ट्रैक्टर है, वार्षिक पैकेज वाला कॉन्ट्रैक्टर है।
और ये कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम पूरा बना के 5 साल लगा दिए और ये कारखाना वार्षिक पैकेज के रूप पर एक तैयार कर दिया। समझ लो आप इसको, ये कारखाना बना लिया है। अभी तक कारखानदार जो है वो खर्चा कर रहा है और ये लोग जो है वो कमा रहे हैं। अभी बारी आ गई, ऊस तोड़ हो गई, कारखाने में ऊस आ गया और साकर निकलना शुरू हुई, उद्घाटन हुआ, साकर निकलना शुरू हुई। अभी किसको पैसा आ रहा है और ये काम ढूंढ रहे हैं दूसरी जगह। अभी इसकी कोई पीढ़ी काम नहीं करेगी, अभी इसकी कोई पीढ़ी काम नहीं करेगी। अभी काम करेंगे ये जिंदगी भर काम करेंगे, जिंदगी भर, कभी उनके जीवन में प्लानिंग नहीं। इसकी जिंदगी के 5 साल इसने लगा लिए, लेकिन पूरा सेटअप खड़ा कर दिया। इसकी कौन सी ऐसी पीढ़ी है जो काम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो अजब की बात यह है, ये कमाल की चीज है, ये साइकोलॉजी है, ये पेमेंट इनकम का जो तरीके है ना, इसके बारे में थोड़ा, आदतों के बारे में, अमीर लोगों की आदत। तो कावीनेट के जरिए भी बहुत सारे लीडर्स 5 साल का प्लानिंग करके चल रहे हैं और ये 5 साल का प्लानिंग जो है ना, यहाँ पे लेकर जाएगा उनको, और ये 1 साल में बहुत सारे लोगों को लेकर गया है, ये सिस्टम के तक लेके गया है, ऑलरेडी गया है। तो पावर ऑफ क्लैरिटी, आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। तो मैं आपको, और एक उदाहरण है मेरे पास इसके जैसा ही। लोकमत पेपर के जो ओनर है, वो कोई जाहिरात नहीं लाते, वो कोई एजेंसी पे पेपर नहीं डालते, कलेक्शन जमा नहीं करते, है ना, बातमी भी वो नहीं लाते, फिर भी वो सबसे अमीर है, क्योंकि वो, जिनको नौकरी करना है वो उनके पास में नौकरी कर रहा है, और उन्होंने समय का निर्माण कर लिया, जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा पैसा। 10,000 लोगों ने 10 घंटा काम किया तो 1 लाख घंटे उनके जीवन में एक दिन में तैयार हो रहे हैं, और जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए 10 ही घंटे। तो 10 घंटे के हिसाब से वर्कर को पेमेंट मिलता है, लेकिन इनके लिए तो ज्यादा काम होता है घंटों के हिसाब से, तो ये घंटों के हिसाब से पेमेंट आता है। तो वही तरीका है बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट, ये जो लोग हैं दोनों, ये दोनों लोग 95% लोगों का पैसा अपने पास लेकर आते। तो हम चाहते हैं कि सपनों वाली जिंदगी अगर हमें जीना है, तो हमारा जो माइंडसेट है इस तरह का बनना चाहिए, जो दूसरी आदत है अमित लोग। अभी तीसरी आदत क्या है? अभी समय कितना हुआ? 9 बज रहे हैं। अभी 2-3 आदतों के बारे में हम कल बात करेंगे, और इस सेशन का जो है वो क्लोजिंग की ओर इसे लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, और मैंने ये कोशिश की है आपके सामने कुछ अच्छे तरीके से इसे रखने की। और कैश फ्लो क्वाड्रेंट नाम का एक जो पार्ट है प्रॉपर्टी क्योसिटी का, कि जिसके जरिए अमीर अमीर लोग और गरीब लोगों में अंतर जो आता है वो क्यों आता है, और वो हमारे बीच, हमारे कम्युनिटी के अंदर वो अंतर ना हो, ये हमारी कोशिश है। तो अगर आप चाहते हो आपके टीम के साथ अमीरी की ओर बढ़ना, तो ये जो आपका जो पैर है वो यहाँ पे होना चाहिए, जूम मीटिंग में होना चाहिए, कैबिनेट के प्रोजेक्ट में होना चाहिए। और इस सिस्टम के जरिए हम ये पूरे तरीके हमारे प्लान के अंदर रखे गए, मैकेनिज्म के अंदर रखे गए, कि क्यों कोई इंसान यहाँ पे अमीर बनता है अगर वो कुछ एक्शन ले तो। और ये एक्शन जो है वो हमारे पास ऑलरेडी सिखाने के लिए बहुत सारे लीडर्स हैं, और वो हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, जिंदगी में अगर आपको, जो हम लोग यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये अगर सीखना है ना, तो सीखने के लिए भी लाखों रुपए की फीस देना पड़ेगी। लेकिन कहावत है ना कि जो मुफ्त में मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं होती किसी को भी। तो उस तरह से आपको अगर लगता है तो ये गलत फहमियां है, और ये गरीब रखने का एक माइंडसेट है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, और आप सीखेंगे, ये मुझे भरोसा है। और आप लोग ये यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से समझ सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील बाग तहे दिल से संभाजी नगर महाराष्ट्र के धरती से आप सभी लोगों का कैबिनेट परिवार की ओर से बहुत स्वागत करता हूँ।
और आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी आपकी पीढ़ियां अमीर हो, ये शुभकामना करता हूं और यहाँ पे रुकता हूं। क्लोजिंग के लिए मैं भूषण सर को यहाँ पर इनवाइट करता हूं कि 2 मिनट वो क्लोजिंग करे और इस मीटिंग को जो है वो हम क्लोज करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज का जो ये सेशन आपने लिया है, बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया कि पैसा तो हम कमाना चाहते हैं, क्योंकि उसके पीछे हमारे पास होते हैं खर्चे, और खर्चे दो जगह पे बांटे जाते हैं, एक तो जरूरत और सपनों। तो इन दोनों का बीच का जो अंतर है, जो समझ पाता है ना दोस्तों, वही जिंदगी में एक्टिवली वर्क करता है। तो हमें अभी आज का जो हमारा ये जो सेशन हुआ, वो कल कंटिन्यू दूसरा पार्ट उसका होगा। तो हमें पूरी तैयारी करनी है, ये सीखने की तैयारी रखनी सबसे पहली बात। तो बहुत ही बढ़िया सेशन आज करा। तो अभी के लिए समय बहुत हो चुका है, तो हम यहाँ पर रुकते हैं, मिलते हैं कल सुबह के सेशन के लिए। धन्यवाद।